Good morning, students. In today's lecture of ninth standard, we will be discussing session 2, that is presentation template and slide master of unit 3, that is your presentation software. It's given on page number 212 of Smita Arora's book. And this session deals with presentation templates and slide master. Now, what is this? First of all, what is presentation? As we have already discussed in the last session, but let's have a review it. Presentation is the collection of slides. स्लाइड्स क्या होती है? एक बेटा पेज की तरह होती हैं. किसके पेज की तरह? चैप्टर्स के पेज की तरह. अब जैसे जो पेजेस एक जैसे होते हैं वो क्या बनाते हैं? चैप्टर. और जो चैप्टर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बना होते हैं वो क्या बनाते हैं? एक बुक बनाते हैं. उसी तरह प्रेजेंटेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ द स्लाइड्स विच आर रिलेटेड टू वन अनदर. और विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन we can present our views and thoughts in front of another person electronically, okay, and in attractive way with the help of various visual aids, है ना, animations, effects और टेम्पलेट क्या है बेटा? टेम्पलेट होता है एक ब्लू प्रिंट की तरह, है ना, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है, हमने उसको यूज़ करना है अगर वो हमारी कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो. एंड द थर्ड वन इज द स्लाइड मास्टर. विद द हेल्प ऑफ स्लाइड मास्टर, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, स्लाइड मास्टर, स्लाइड्स का मास्टर मीन्स जो हमने स्लाइड मास्टर पे अप्लाई कर दिया वो अपने आप हम सभी स्लाइड्स पे इम्प्लीमेंट हो जाता है. हमें बार बार हर स्लाइड पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे कि फॉर्मेट करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, डिज़ाइन चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो इट कैन बी डन easily with the help of the slide master. First of all, they are giving the intro in which they are discussing what all we have already discussed regarding this topic. And they are saying that in the last session we have covered द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रेस विंडो, उसके बेसिक्स के बारे में, है ना, कैसे क्रिएट करते हैं प्रेजेंटेशन. और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे टेम्पलेट्स एंड स्लाइड मास्टर. अब प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट कैसे करना है? फॉर्मेट मीन्स उसको और सुंदर कैसे बनाना है, अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, ठीक है. तो दैट ऑल कैन बी डन इन द इम्प्रेस विद द हेल्प ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग टूल्स अवेलेबल इन इट, विच वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन. कि हम उसमें अंदर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, उसको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं. तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस और फॉर्मेटिंग टूल्स विद द हेल्प ऑफ स्लाइड मास्टर एंड विद द हेल्प ऑफ द टेम्पलेट. अब सबसे पहले जो डिस्कस किया जा रहा है कि हम इसके अंदर डिज़ाइन कैसे डाल सकते हैं, डिज़ाइनिंग ऑन द बैक ऑफ द स्लाइड्स या अपनी प्रेजेंटेशन में. तो दैट कैन बी डन विद बाय फॉलोइंग द डिफरेंट स्टेप्स. जैसे कि पहले वाला स्टेप है कि डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन स्लाइड्स के पीछे डालने के लिए हमने मेन्यू बार से फॉर्मेट पे क्लिक करना है. फॉर्मेट पे क्लिक करने पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, वहाँ से हमने स्लाइड डिज़ाइन पे क्लिक करना है. जैसे ही मैं स्लाइड डिज़ाइन पे क्लिक करूँगी तो स्लाइड डिज़ाइन डायलॉग बॉक्स इज गोइंग टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज दिस वन, ओके. या दूसरा तरीका क्या है कि मैं उस पर राइट माउस क्लिक करूँ, है ना, नॉर्मल व्यू में अपने में, और वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे. वहाँ से मैंने राइट माउस क्लिक करने लगे, हमने किस पे क्लिक करना है? स्लाइड पे. और स्लाइड पे क्लिक करने पे हमने स्लाइड पे राइट माउस क्लिक करके स्लाइड पे, स्लाइड में क्लिक करने के बाद स्लाइड डिज़ाइन पे. तो सेम प्रोसेस जैसे पहले वाले में था, फॉर्मेट में जाके स्लाइड डिज़ाइन था, चाहे राइट माउस क्लिक करके स्लाइड डिज़ाइन पे क्लिक करो, हमारा क्या आ जाएगा? स्लाइड डिज़ाइन डायलॉग बॉक्स विल बी देयर, ओके. फिर हमने वहाँ से लोड पे क्लिक करना है. लोड पे क्लिक करते ही लोड स्लाइड डिज़ाइन विल बी देयर. वहाँ से जो आपको डिज़ाइन पसंद है, जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्पलेट्स यहाँ पे आएंगे, हमने उनको सिलेक्ट करना है और इनका प्रीव्यू बेटा यहाँ पे दिखाई देता रहेगा. जो आपको पसंद आ रहा है आप लीजिए एंड देन यू विल क्लिक ऑन ओके. जैसे हम ओके करेंगे हम दोबारा अपने पीछे स्लाइड डिज़ाइन डायलॉग बॉक्स में चले जाएंगे और फिर वहाँ से हमने किस पे क्लिक कर देना है? ओके. एंड द थिंग्स विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन आर स्लाइड, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है. देखो पहले मेरी स्लाइड इस तरह थी, अब स्लाइड डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया तो वो डिज़ाइन मेरा इस तरह स्लाइड का दिखाई दे रहा है, ओके. एंड इवन वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर एंड शेडिंग ऑफ आर स्लाइड. नाउ हाउ टू डू इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेप्स ऑफ इट. तो हमने
सेम फॉर्मेट में डिज़ाइन में चेंज करने के लिए फॉर्मेट स्लाइड डिज़ाइन किया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर्मेट में जाकर हमने पेज पे क्लिक करना है, फॉर्मेट में पेज, या राइट माउस क्लिक करके हमने स्लाइड पे क्लिक करके हमने पेज सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, दीज आर द टू ऑप्शंस ना, एक राइट माउस क्लिक करके एक मेन्यू बार से हमारा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वहाँ से हमने फिल वाले में से अलग अलग हमारे क्या आ रहे हैं, अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें से हमने बैकग्राउंड टैब पे बेटा क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 टैब्स दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके फिर बैकग्राउंड हम सिलेक्ट करेंगे, उसका प्रीव्यू साइमल्टेनियसली हमें यहाँ पे दिखाई देता रहेगा, कहाँ पे, नीचे। और जो हमें पसंद आएगा यहाँ से सिलेक्ट करो, उसका प्रीव्यू देखो, है ना, फिर दोबारा सिलेक्ट करो, प्रीव्यू देखो, जो पसंद आ गया रख लीजिए एंड देन क्लिक ऑन ओके। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगी, ये हमारा बॉक्स आ जाएगा जो पूछेगा कि क्या आप सभी पे बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, सभी स्लाइड्स पे या नहीं। अगर हम करना चाहते हैं तो वी विल क्लिक ऑन येस, अदरवाइज आई विल क्लिक ऑन द नो ऑप्शन बेटा, एंड द थिंग्स विल बी डन। ओके, अभी इन्होंने दिखा भी रखा है कि पहले मेरा कैसे लग रहा था और बाद में बैकग्राउंड डालने के बाद मेरी स्लाइड किस तरह लग रही है। और हम वेरियस फॉन्ट्स, टेक्स्ट फॉन्ट्स और स्टाइल्स भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हर एलिमेंट्स ऑफ स्लाइड्स पर। कैसे, पहले तो आपने स्लाइड टेक्स्ट, जो भी आप डिज़ायर टेक्स्ट है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं फॉन्ट, हम वो सिलेक्ट करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन दैट इज योर फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आपने किस पे क्लिक करना है, करेक्टर, एंड करेक्टर डायलॉग बॉक्स विल बी देयर। यहाँ से फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, टाइपफेस हो गया, साइज हो गया, वी विल चूज जिसका प्रीव्यू मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। और जो भी मुझे चाहिए मैंने अपने जो भी ऑप्शंस इम्प्लीमेंट करने थे मैंने कर लिए, एंड देन आई विल क्लिक ऑन द ओके एंड थिंग्स विल बी डन, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है इसकी चेंजेस को उन्होंने। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज ऑफ क्रिएटिंग द टेम्पलेट। टेम्पलेट जैसे मैंने बताया वो क्या है, ब्लूप्रिंट है, एक पैटर्न है ना, जैसे ब्लूप्रिंट पेपर का दे दिया जाता है, सेम पेपर थोड़ी आ जाता है, ये होता है कि इस तरह का आएगा सैंपल, इतने मार्क्स का ये है ये, तो वो क्या होता है, टेम्पलेट। अगर आप सेम रखना चाहो तो आप रख सकते हो, और उस मतलब उसका डिज़ाइनिंग फॉन्ट सेम होता है। अगर आप सेम स्लाइड्स पे अपनी प्रेजेंटेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो आप सेम टेम्पलेट ले सकते हो, लेकिन अगर कुछ उसके अंदर आप एडिटिंग कंटेंट वगैरह में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब इसका यूज़ क्या है कि हमारे टाइम को बचाता है, इज इट ओके, इट सेव्स आवर टाइम एंड वी आर एबल टू डू इट विद द हेल्प ऑफ इट, इज इट सो और नॉट। एंड वी कैन टेम्पलेट से हमारे टाइम का बचाव हो जाएगा, एंड वी कैन गो फॉर इट अकॉर्डिंग टू अवर विश, कि हमारे टाइम यूटिलाइज हो जाता है इस केस में, मीन्स हमें बार बार वो चीज़ को क्रिएट करना नहीं पड़ता है। ओके, मीन्स हमारा टाइम भी बच गया और हम पहले से बनी हुई वो चीज़ भी देख रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट उसको कर सकते हैं। देन इज योर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ डिज़ाइन टेम्पलेट। अब हमें प्रेजेंटेशन बनाना है जो डिज़ाइन टेम्पलेट से हमने बनाना है, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, जब हमने स्टार्टिंग से किया था, जब हम प्रेजेंटेशन बनाने लगे थे, इम्प्रेस हमने खोला था, तो ये वाला हमारा स्टेप खुलकर हमारे सामने आया था, जिसमें से हम पहले बताते हैं कि हम प्रेजेंटेशन एम्प्टी बनाना चाहते हैं, या टेम्पलेट से बनाना चाहते हैं। अब जैसे कि हम टेम्पलेट से बना रहे हैं तो हमने क्या चूज़ करना है यहाँ पे, इन दिस केस आई एम गोइंग टू चूज इट फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट पे करने के बाद देन आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो हमारी विंडो खुलकर आ जाएगी, है ना। जो सेकंड और थर्ड स्टेप थे वहाँ पे बैकग्राउंड चेंज वगैरह करने का, इफेक्ट्स वगैरह करने का, वो हम स्टेप 2 और 3 में कर लेंगे जो हमने फर्स्ट सेशन पे किया था। फिर हमारे सामने सेशन 4 आ जाएगा, जहाँ पे हम उसका टाइटल, प्रेजेंटेशन का सब टाइटल और मेरी इस प्रेजेंटेशन की क्या आइडियाज़ हैं वो सब मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगी, एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट। और जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगी 5th आपका बॉक्स आ जाएगा, जहाँ पे जितनी भी, क्योंकि टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है, तो ऑलरेडी स्लाइड्स बनी हुई हैं। अब मैं उनमें से कौन सी रखना चाहती हूँ, कौन सी नहीं रखना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके हम चूज़ कर सकते हैं। ये देखो जैसे टिक मार्क दिखाई दे रहा है, मैं उनको डिसेबल कर दूँगी, एंड देन आई विल क्लिक ऑन द क्रिएट बटन दैट इज गिवन ओवर हेयर, है ना, यहाँ पे था आपका। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड द थिंग्स विल बी डन। फिर आ जाता है आपका, आप अपना टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी बने बनाए टेम्पलेट थे, तो हमने, इट्स वेरी इजी,
आपने सिंपल क्या करना है, अपना जो भी स्लाइड्स प्रेजेंटेज का लेआउट बैकग्राउंड जो भी लेना है आप लीजिए। अच्छा, स्लाइड सब कुछ डिस्कस कर लिया, उसके बाद आपने फाइल में जाके टेम्पलेट के अंदर जाके आपने किस पे क्लिक कर देना है, दैट यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द that is save and template dialog box will be there, you give the name and then you click on the OK and the things will be done। अगर मान लो इसके अंदर आपने चेंजेस करनी है कुछ जो आप टेम्पलेट बना चुके हो तो दैट आल्सो इज पॉसिबल, उसके लिए ऑप्शन दे रखा है इम्प्रेस ने, व्हाट अ नाइस थिंग है ना। फाइल में जाके ऑर्गेनाइज किया हम लोगों ने और उसके अंदर हमने किस पे क्लिक, देखो दोबारा बताती हूँ, फाइल में जाके आप लोगों ने किस पे क्लिक करना है, टेम्पलेट एंड टेम्पलेट के अंदर ऑर्गेनाइज। ओके, तो हम जैसे ही अपना इस पर क्लिक करेंगे दैट इज योर, मैं लार्ज करके दिखा देती हूँ, फाइल टेम्पलेट एंड ऑर्गेनाइज। तो टेम्पलेट मैनेजमेंट आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो जिस टेम्पलेट के अंदर आपने चेंजेस करने हैं वो यहाँ से आप चूज़ करो एंड देन आई विल क्लिक ऑन द दैट इज योर कमांड बटन। डिलीट करना है, एडिट करना है, यू विल क्लिक अकॉर्डिंगली एंड देन आफ्टर डूइंग इट देन यू आर गोइंग टू क्लोज इट एंड द थिंग्स विल बी डन। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका स्लाइड मास्टर। बेटा स्लाइड मास्टर मीन्स मास्टर है किसकी, स्लाइड्स की मास्टर। तो जो कुछ हम स्लाइड मास्टर पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं वो बाकी स्लाइड्स पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है या हो जाता है। ये हमारी विश है कि हम प्रेजेंटेशन के सारे स्लाइड्स पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या कुछ पे करना चाहते हैं, तो इट इज़ द विश ऑफ द पर्सन। अब 3 तरह के मास्टर स्लाइड्स हैं, जैसे फॉर स्लाइड्स, फॉर मास्टर फॉर स्लाइड, नोट्स मास्टर एंड हैंड आउट मास्टर। तो हमने पहले इसको खोलना है, इसको करने के लिए तो वो कैसे करना है, तकरीबन सेम प्रोसेस ही है। व्यू में जाके मास्टर के अंदर स्लाइड मास्टर, चेंजेस करो जो भी आप चाहते हो या जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। फिर बंद करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल क्लोज मास्टर व्यू आइकन ऑन द मास्टर व्यू एंड देन क्लिक ऑन व्यू, या आप क्लिक कर सकते हो व्यू में जाके नॉर्मल। सेम इज द केस विद नोट्स मास्टर, है ना। आपने सिंपल वहाँ पे खोलने के लिए व्यू मास्टर स्लाइड मास्टर किया था, यहाँ पे व्यू मास्टर नोट्स मास्टर, और बंद करने के लिए क्लोज मास्टर व्यू बटन या व्यू में जाके नॉर्मल पे आपने क्लिक कर देना है। और हैंड आउट के लिए हमने क्या करना है, आपने हैंड आउट मास्टर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्लाइड ऊपर स्लाइड के नॉर्मल आपके 6 व्यूज़ दिखाई देती हैं, वहाँ से हैंड आउट टैब पे क्लिक करना है हमने, हैंड आउट मास्टर खुल जाता है आपका, ठीक है। और फिर आपने नॉर्मल टैब पे क्लिक कर देना है इन ऑर्डर टू एग्जिट इट। फिर आ जाता है बेटा उसके बाद कि आप स्लाइड मास्टर के थ्रू बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मास्टर स्लाइड मास्टर को खोलो, ही कैसे खोलते हैं, व्यू में जाके मास्टर के अंदर स्लाइड मास्टर। जब वो खुल जाएगा तो फॉर्मेट के अंदर हमने किस पे क्लिक करना है, पेज पे। तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे हम लोग टैब पे एंड देन वी विल सिलेक्ट द बैकग्राउंड विच एवर वी आर वांट एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके एंड दिस विल बी गोइंग टू बी टर्न आउट। हमारा स्लाइड मास्टर के थ्रू हम लोग बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर पाएंगे। अब हेडर एंड फुटर भी हम स्लाइड मास्टर के थ्रू ऐड कर सकते हैं। वो कैसे कि हम पहले तो स्लाइड मास्टर खोलेंगे, व्यू में जाके मास्टर के अंदर स्लाइड मास्टर भी इसको खोलना पड़ता है। फिर बॉटम में जगह बने हुए हैं हेडर्स के लिए, फुटर, डेट, आप जो भी डालना चाहते हो यू कैन मीन से यहाँ से आप डेट इंसर्ट करना चाहते हो, स्लाइड नंबर चेंज करना चाहते हो, टाइम डालना चाहते हो, तो आप यहाँ से प्लेस होल्डर में क्लिक करके यू कैन गो फॉर इट, ओके। या हम लोग कुछ पर्टिकुलर उसमें से डिसेबल करना चाहते हैं या इनेबल करना चाहते हैं जो नहीं दिख रहा, तो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। व्यू में जाके मास्टर एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे एंड मास्टर एलिमेंट डायलॉग बॉक्स विल बी देयर। अब ये देखिए यहाँ पे टिक मार्क्स आ रहे हैं ना उनके सामने, जो हम चूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं एंड देन वी विल क्लिक ऑन द ओके बटन। अब इनको स्लाइड नंबर्स, डेट एंड टाइम हम लोग एंटर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह ना करके दूसरा मेथड भी इन्होंने दे रखा है इन ऑर्डर टू ऐड इट, है ना। तो व्यू में जाके आपने सबसे पहले जो वंस यू इंसर्ट, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, ऑब्जेक्ट दैट यू इंसर्ट ऑन अ स्लाइड मास्टर विजिबल ऑन ऑल द स्लाइड बेस्ड ऑन स्लाइड मास्टर। इज इट ओके, ये सारे जो स्लाइड मास्टर में अवेलेबल है सभी स्लाइड्स पे आपको दिखाई देंगी। अब मैं हेडर एंड फुटर डालना चाह रही हूँ तो मैं कैसे डालूंगी, हमने क्या करना है, ये हम लोग ऑब्जेक्ट एडिंग ऑब्जेक्ट स्लाइड नंबर डेट एंड टाइम थ्रू स्लाइड मास्टर आपकी खुली हुई है। फिर व्यू में जाके आपने हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है, देन डायलॉग बॉक्स इज गोइंग टू बी ओपन इट,
इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे कि यहाँ पे आ रखा है हेडर एंड फुटर। इसमें 2 टैब हैं, स्लाइड्स वाला एंड दैट इज नोट्स एंड हैंड आउट। अब डेट एंड टाइम आ रहा है बेटा, देख फिक्स्ड कर रखा है, उसके आगे कुछ नहीं आ रहा है। देन फुटर है, उसके आगे कुछ नहीं आ रहा है ना, स्लाइड नंबर है, कुछ नहीं, डिसेबल है। तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो अपने विश के मुताबिक। और फिर अगर आप सभी पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर दो। कुछ पे करना है तो आपने किस पे क्लिक कर देना, अप्लाई, एंड द थिंग्स विल बी डन। अब आ गया आपका कि अप्लाइंग अ स्लाइड मास्टर। आप स्लाइड मास्टर ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर उसको स्लाइड मास्टर को इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने क्या देखना है कि जो राइट हैंड साइड में जो टास्क पेन है, मास्टर पेज खुला हुआ हो। अगर नहीं खुल रहा है तो स्लाइड बार से आप लोगों ने स्लाइड मास्टर पेज को ले आना है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्लाइड मास्टर्स आ रहे होंगे, जो चूज़ करने हैं वो हमने चूज़ करना है, जो हम अपनी प्रेजेंटेशन पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। And we will choose that particular master view from the section. And to apply one of the slide master on the slide in your presentation, click on the desired slide master in the master page, and it will apply to all the slides of your presentation naturally, क्योंकि और उसको बाद चूज आपने कर लेना है और आप देखोगे कि वो आपके उस पर क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया है सभी स्लाइड्स पे। ओके, अगर आप किसी पर्टिकुलर पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, स्लाइड पे सभी पे नहीं करना चाहते हो, तो हम वो भी कर सकते हैं राइट माउस क्लिक करके। अब जैसे कि स्लाइड मास्टर पे क्लिक करके अब अप्लाई टू ऑल स्लाइड या अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो अगर आप सिलेक्टेड पर्टिकुलर स्लाइड पे करना चाहते हो तो हम क्लिक कर देंगे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, नहीं तो हम किस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स बेटा। ओके, अब मान लो हमने कुछ मॉडिफिकेशन करना है स्लाइड मास्टर में, तो डैट इज आल्सो पॉसिबल। व्यू में जाके मास्टर में स्लाइड मास्टर मीन्स उसको खुलना है नॉर्मल। फिर अब जैसे राइट हैंड साइड में क्या आ जाता है, मास्टर पेज आपका टास्क पेन आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपने स्लाइड बार से आपने क्लिक करके उसको खोलना है। फिर उसके अंदर जो चेंजेस करनी है हमने करनी है, और हमने किस पे क्लिक करना है, क्लोज मास्टर व्यू, एंड इट इज गोइंग टू बी क्लोज एंड द थिंग्स विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब जो लास्ट टॉपिक आपका बच गया है बेटा, दैट इज योर टेम्पलेट वर्सेस स्लाइड मास्टर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है बेटा? जो टेम्पलेट है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह है, जो किसके ऊपर है, ऑन विच अ प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड। प्रेजेंटेशन उसके हिसाब से क्रिएट की जाती है ना। अगर हम खुद की करना चाहते हैं तो एम्प्टी प्रेजेंटेशन ले लेंगे, मीन्स ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इसके मुताबिक हम सेम कंटेंट या फॉर्मेट हम ले सकते हैं, स्टाइल वगैरह। Within a presentation, design theme is controlled by the slide master। ठीक है, कि एक चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया, स्लाइड मास्टर में सभी पे हो जाए, तो हम ये काम कंट्रोल किससे कर सकते हैं, स्लाइड मास्टर से कर सकते हैं। और वी कैन से दैट टेम्पलेट कैन हैव मल्टीपल स्लाइड्स, नो डाउट, क्योंकि वो टेम्पलेट क्या है, प्रेजेंटेशन की तरह ही तो है। डिफाइंड मल्टीपल स्लाइड मास्टर डिफाइंड एंड अप्लाइड इन इट। उसमें कई तरह के स्लाइड मास्टर हो सकते हैं, हो सकता है एक स्लाइड मास्टर नोट्स के लिए ही है या हेडिंग पर्टिकुलर स्लाइड्स के लिए ही है, तो आप उस हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। In other words, there can be multiple slide masters in a presentation. In fact, when you have created all of the slide masters you want to use in your presentation, you can save them in an Impress template. आप उसमें सेव करना पड़ेगा slide masters को टेम्पलेट के रूप में, और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। Then any time you want to create presentation, then use those slide master and create a new presentation based on your saved template. That's all with this session, beta. Thanks.